एग्जाम्पल 1.3 हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज़ देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो हमारे पास एक कप पानी है, तो ये बन गया आपका एक कप पानी। तो कह रहा है इसके अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, इस कप के पानी के अंदर, एक कप पानी के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है और कितना नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमें निकालना है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाई एक कप में कितना पानी आएगा, ठीक है, ये हमें दे नहीं रखा। तो कप तो भाई कितना भी बड़ा हो सकता है उसमें 300 ग्राम पानी आ रहा हो, ठीक है, बड़ा कप हो तो भाई 500 ग्राम पानी आ रहा हो, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर जनरल साइज़ की। तो जनरल साइज़ वाले कप में लगभग कितना पानी आएगा, तो हम मानते हैं कि भाई पानी जो है वो आएगा करीब करीब 250 ग्राम, मतलब 250 ग्राम अंग्रेजी में कहें तो। ये 1.3 कर रहे हैं हम, तो हमने लिख दिया 1.3। तो हम पहले लेट करना पड़ेगा, लेट द मास ऑफ वाटर, लेट द मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर, ये बोल देते हैं हम, लेट द मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर इज 250 ग्राम, ठीक है। अब हमने बता दिया है कि भाई 250 ग्राम पानी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें निकालना है कितना प्लस चार्ज है और कितना माइनस चार्ज है। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज हम निकाल लेंगे। पहले हमें ये पता करना है कि 250 ग्राम पानी में कितना मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। अब वो कैसे आएगा, वो आएगा आपको मोलर मास निकाल के। तो आपको थोड़ी सी देखो यहाँ पर केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, और ये आपने पढ़ रखा है, ये 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं मोलर मास ऑफ वाटर। तो मोलर मास होता है आपका मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयन। तो हम बोलते हैं एक मोल मास में, एक मोल वाटर मॉलिक्यूल्स ले लो, उसमें कितना मास होगा, तो हमें पता है उसमें होता है 18 ग्राम, 18 ग्राम यानी कि 18 ग्राम पर मोल। अब मोलर मास ये है, इसका मतलब हमें पता चल गया है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के 18 ग्राम में, वो कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो कितने होंगे मॉलिक्यूल, 6.023 इंटू 10⁻23। तो फिर से हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। फिर से मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने एग्जाम्पल 1.2 भी ऐसे ही किया था यूनिटरी मेथड लगाकर। अब यूनिटरी मेथड क्या होता है, यूनिटरी मेथड का मतलब है अगर आपको एक यूनिट की वैल्यू पता है फिर आप कितनी भी यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अभी आपको पता है 18 ग्राम की वैल्यू पता है, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से क्या निकाल लो आप, 1 ग्राम की वैल्यू निकाल लो। तो अगर 18 की पता है 1 की कैसे निकालोगे, तो सिंपल 18 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से आपने क्या किया है, इसको 18 से डिवाइड कर दिया। तो 1 ग्राम पानी में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। अब 1 ग्राम में आपने निकाल लिया, तो अब आप 250 ग्राम में भी निकाल सकते हो। तो 250 ग्राम में कितना होगा, तो जितना 1 ग्राम में आया है उसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 250 से। तो यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 250 से। तो हमें क्या पता चल गया, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल गए हैं अभी तक 250 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 250 ग्राम वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, देख लो। अब क्या करना है, अब हम देखेंगे 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो हम, आपको पता है एक मॉलिक्यूल, पानी के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हम बोलेंगे एक हाइड्रोजन के एटम में 1 प्रोटॉन होता है, तो मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम में 2 प्रोटॉन। एक ऑक्सीजन के एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि 8 प्रोटॉन्स। तो 8 प्रोटॉन यहाँ से मिल गए, 2 प्रोटॉन यहाँ से मिल गए, इसका मतलब 10 प्रोटॉन हो गए। अगर बैलेंस है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 10 ही हो जाएंगे, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 प्रोटॉन। अब 10 प्रोटॉन, तो हम क्या करेंगे, इसका चार्ज निकाल लेंगे टोटल। अब टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज जो है वो कितना आ जाएगा, हम कैलकुलेट कर लेंगे और वो इक्वल आएगा, क्योंकि हमें पता है 10 ही प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर आएंगे,
क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर बोलते हैं हैंस वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन हैं और 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो टोटल पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो टोटल नेगेटिव चार्ज आएगा उनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हैं, इक्वल हैं। इसीलिए हमने क्या बोला, इट इज़ इक्वल टू, किसकी बात करें हम, चार्ज की। तो इट इज़ इक्वल टू कितना, तो हमने बोला 250 ग्राम में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर आप देखिए जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। 10 से क्यों, क्योंकि 10 प्रोटॉन्स थे। और एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, तो हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इन सब को जब हमने कैलकुलेट किया तो 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम जो है वो चार्ज होगा 1 कप ऑफ वाटर में। और ये क्या है, इतना ही हमारे पास प्लस चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम प्लस लगाएंगे, और इतना ही चार्ज हमारे पास नेगेटिव भी है, वो इलेक्ट्रॉन के लिए।